प्राथमिकता बैठक का दूसरा दिन था, क्या वो सुझाव आपने दिए, क्या मुद्दे रखे? विधायक प्राथमिकता की बैठक आज यहाँ पर शिमला और कांगड़ा जिला के एमएलओ की थी और हमने बहुत विस्तार से अपनी बात यहाँ पर रखी है। परंतु मुझे ये लगता है कि ये बैठक सरकार की ओर से मात्र एक औपचारिकता रही है। अगर हम लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग और अपनी डीपीआर के बारे में बात करें तो काफ़ी वर्षों से इंतज़ार में है कि हमारी सड़कों के ऊपर पैसा दिया जाए, हमारी फ्लो इरिगेशन स्कीम के ऊपर पैसा दिया जाए, हमारे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के ऊपर पैसा दिया जाए, परंतु उस पर डीपीआर ही तैयार नहीं हो रही है। और दूसरा, हमने एक बात और कही है कि अगर ये प्राथमिकता की बैठक रखी गई है तो विधायकों की जो किट्टी है हाई रेंज वो बढ़ाई जाए। दूसरा, हमने एक बात और यहाँ पर अपने विधायक प्राथमिकता की बैठक में रखी है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो 4 किस्तों के रूप में हर वर्ष एक विधायक को डेवलपमेंट के काम के लिए, कहीं पर सड़क टूट गई है, कहीं पर पुली टूट गई है, कहीं पर रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है और यहाँ प्राकृतिक आपदा के बाद तो सरकार ने ये प्रावधान किया था कि विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा भी प्राकृतिक आपदा में अलग अलग जगह पर दे सकते हैं, परंतु हमारी 2 किस्तें ख़त्म कर दी गई और जहाँ पर जो किस्त दी गई थी आज से कुछ महीने पहले वो भी सेल्फ हम भेज रहे हैं। जिलाधीश महोदय उस पर स्वीकृति देते हैं, पर जो ट्रेजरी है वहाँ पर से पैसा नहीं निकलता है। उसी तरीके से जो ऐच्छिक निधि है, जो एक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, कोई गरीब है, कोई अपाहिज है, कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी गरीब बेटी की शादी है, नौजवान को किसी टूर्नामेंट में कोई प्रोत्साहित राशि दी जानी है, वो राशि भी ट्रेजरी से नहीं निकल रही है। इन सारी बातों को हमने बहुत हमारे चारों जो हमारे विधायक हैं, श्री विक्रम जी बहुत सीनियर विधायक हैं, इन्होंने भी अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की बात को तथ्यात्मक तरीके से रखा। उसी तरीके से भाई पवन काजल जी जो कांगड़ा के हमारे विधायक हैं, उन्होंने भी शिक्षा को लेकर के व अन्य सड़कों को विषय को लेकर के सारी बात यहाँ रखी। रणवीर सिंह निक्का जी ने जो चक्की खड्ड में खनन हो रहा है और जिस तरीके से साथ में लगते राज्यों के लोग उस चक्की का खनन कर रहे हैं, उन बातों को यहाँ पर रखा गया है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम सभी भाजपा के विधायकों ने जो काम 2017 और 22 के बीच में, चाहे वो भवनों का निर्माण था, चाहे वो अस्पतालों का निर्माण था, चाहे वो पुलों का निर्माण था, चाहे वो सड़कों का निर्माण था, चाहे वो रेस्ट हाउसेस का निर्माण था, 22 के बाद उस पर एक भी पैसा नहीं दिया गया, एक भी पैसा नहीं दिया गया। हमने यही कहा है कि तुम उद्घाटन कर लो, तुम आओ, परंतु अधूरे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर वेटनरी पॉली क्लिनिक है, उनको पूरा कर दीजिए, कहीं पर रेस्ट हाउसेज है, उनको पूरा कर दीजिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आईटीआई है, उनको पूरा कर दीजिए। फ्लो इरिगेशन की स्कीम है हमारे तमाम इलाके में, जो न्युगल खड्ड से, बिनवा खड्ड से या अन्य नदियों से चलती हैं, वो क्षतिग्रस्त हैं, उनको पूरा कीजिए। परंतु मुझे कोई गंभीरता सरकार के व्यवहार में दिखाई नहीं दी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के हमने अपना पक्ष रखा है, परंतु ये औपचारिकता रही है क्योंकि 3 सालों से हम अपने क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को उठा रहे हैं और सरकार उस पर गंभीरता नहीं दिखा रही है, ये कहना चाहता हूँ। आपको लगता है सर कि जाति भाजपा के लोगों को? मुझे तो ये लगता है कि जो इनके अपने विधायक हैं कांग्रेस दल के, वो भी सरकार की कार्य पद्धति से दुखी हैं और भारतीय जनता पार्टी तो तथ्यात्मक टीका टिप्पणी सरकार के काम के सुधार के लिए कर देती है, सुझाव देते हैं, इसलिए तो हम अच्छे लगेंगे ही नहीं। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के एमएलए भी
सरकार की कार्यपद्धति से दुखी है, ये कहना चाहता हूँ। सर, कल सरकार ने जो है विशेष बैठक एक बुलाई है, क्या उसमें आप लोग जाएंगे भाजपा? वो हम विचार करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, विचार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Oh